प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आपकी जो कक्षा 5 की गणित ज्ञान कार्य पुस्तिका है उसका अगला पाठ 6 भिन्नों का गुणा। भिन्न तो बच्चों हमने आपको बता चुके हैं। भिन्न किस रूप में लिखी होती है? इस तरीके से लिखी होती है, अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है। वो हमारी क्या होती है? वो भिन्न होती है। ठीक है, भिन्न तो हमने आपको बताया। भिन्न 3 प्रकार की होती है, हमने वो भी बता दिया आपको। कैसी? एक साधारण भिन्न, मिश्रित भिन्न और दशमलव भिन्न। लेकिन जो ये अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है ये हमारी साधारण भिन्न। तो इसी रूप में देखो, इसमें क्या करना है बच्चों? इसका गुणा करना है। गुणा हम आपको आज सिखाने वाले हैं बच्चों। देखो, ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है? रंगीन भागों से बनी भिन्नों को समझो। और ये है ना, बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, में, ठीक है, ये चिन्ह, इस तरीके का चिन्ह और बराबर का चिन्ह लगाओ। तो हमने आपको बच्चों चिन्ह के बारे में भी बता दिया था कि जिधर मुंह खुला होता है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से इधर बड़ा संख्या, बड़ी संख्या या बड़ी भिन्न, इधर छोटी संख्या या छोटी भिन्न, ठीक है। और बराबर में दोनों तरफ बराबर होती है संख्याएं, यानी कि संख्या की बात होगी संख्या और भिन्नों की बात होगी तो भिन्न। अब देखो बच्चों, यहाँ देखो रंगीन भाग, ये एक है ना सर्किल दे रखा है, इसमें 4 खाने किए गए, तो ये 4 खाने वो नीचे आ गए। रंगीन भाग 1 है तो 1/4 आ गए। ऐसी रंगीन भाग देखो बच्चों 1/3, ये 3 भाग किया गया है और 1 भाग रंगीन है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें रंगीन कितने? इसमें 6 भाग हैं और इसमें 2 भाग रंगीन कर दिए गए हैं बच्चों। देखो, अब देखो इसमें 6 भाग हैं और 1 भाग रंगीन कर दिया गया है। अब रंगीन भाग देखो, यहाँ कितने हैं? 2 हैं, 2 भाग रंगीन है और कुल भाग कितने हैं? 1 2 3, 3 भाग हैं तो 2/3 हो गया। ऐसे देखो रंगीन भाग कितने हैं? यहाँ पर 2, तो 2 आ गए। अब कुल भाग कितने हैं? 8, इनको गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नीचे आ गया। रंगीन भाग देखो, इसमें कितने हैं रंगीन भाग? 4, और भाग कितने हैं? गिन लो, कहीं से भी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हो गए। ऐसी रंगीन भाग ये हो गया, देखो, ठीक, 1 2 हो गए और 5 भाग हैं। अब देखो आगे इनमें बच्चों देखो ये अब देखो 1/4 और 2/8, 1/4 इस भाग, ये वाले भाग की तुलना किससे की गई है? 2/8 भाग से की गई। देखो ये देखो इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। इसमें क्या किया? ये 4 भागों में 2 भाग करके मिला लिए गए, ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया। लेकिन बच्चों आपको बताएं कि ये रंगीन भाग आपको नहीं मिलेगा, आपको खाली भिन्ने दी होंगी और इसमें बताया गया होगा कि ये 2 3 चिन्ह है, इस तरीके से लगाना है। तो बच्चों आपको करना क्या है? इनसे अब आप ज्यादा नहीं सीख पाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है कि तिर्यक गुणाकर के द्वारा हम पता कर सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी। वो कैसे? इसका गुणा इधर करना है, यानी कि इसका गुणा हमें 4 में करना है और इसका गुणा हमें 2 में करना है। तो देखो 6 चौक 24, ठीक है, 6 का गुणा हम 4 में करेंगे, 24 हो गया। 10 दूनी 20। अब बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है? ये 24, यानी कि कौन सी संख्या बड़ी है? 24 बड़ी है, तो यानी कि 4/10 जो है वो हमारी बड़ी है। तो इस तरीके से हम लगा देंगे। अब देखो बच्चों यही है, इसमें देखो जैसे 4/10 ये आ गया और 2/6 ये आ गया, 2/6, तो इसको हमें बताना है देख के कि कौन सी बड़ी। लेकिन आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको गुणा करके करोगे। ये तो चित्र दे नहीं रखे होंगे, तो तिर्यक गुण द्वारा ही आप ऐसे गुणा करोगे, इसमें नीचे वाले का ऊपर, और जिधर बड़ा होगा उधर ये चिन्ह हम लगा देंगे, बराबर होगा तो बराबर लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, यही। अब इसमें क्या करना है? इसका गुणा इधर कर दो, 8 चौकू 32 और 10 दूनी 20। अब बोलो किधर बड़ा है? इधर बड़ा है, तो ये जो यहाँ पे जो चिन्ह लगेगा वो इस तरीके से लगेगा। ये काम आप रफ्तार में करेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, ऐसे देखो बच्चों, ये वाला गुणा इधर कर दो, 3 एकम 3, 6 एकम 6, किधर बड़ा हुआ? इधर, तो ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब इधर देखो
4 दूनी 8, 3 एकम 3 किधर बड़ा है इधर, तो इधर ऐसे लगा दें, ठीक है। ऐसे 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, बोलो किधर बड़ा है इधर, ठीक, ऐसे लगाते हैं। 10 दूनी 20 और 3 चौकू 12, इधर बड़ा है तो इधर ऐसे लगा, ठीक है। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो किधर बड़ा है। तो इसमें बच्चों हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, यही विधि आप अपनाओगे, ठीक है। नीचे वाले का गुणा हम ऊपर रखेंगे और तुलना करेंगे, जिधर बड़ा होगा उधर हम बड़े के निशान लगा देंगे, ठीक है, और बराबर होगा तो बराबर का लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप तो करेंगे। ये चित्र तो आप थोड़े समझने के लिए हैं, लेकिन इनसे ज्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये चित्र आपको परीक्षा में दे नहीं रखे होंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो हल करो, और ये बॉक्स दे रखा है, इसमें ये बड़ा छोटा और बराबर का चिन्ह लगाओ। दोनों भिन्नों का हर एक समान करने के लिए पहले दूसरी भिन्न के हर से पहले भिन्न के अंश हर में तथा पहली भिन्न के हर से दूसरी भिन्न के अंश हर से गुणा करते हैं, ठीक है। देखो क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है, वही हमने जो बताया वही तरीका अपनाया हो, ठीक है। क्या इसमें हमें तुलना करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसे करोगे तो बहुत समय लगेगा। इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है। 8 एकम 8, 7 एकम 7, बोलो किधर बड़ा है इधर, तो इधर इस तरीके का निशान लगेगा। अब देखो इसमें हमने जान लिया कि ये बड़ा है, तो इधर ऐसे लगा देंगे, देखो ये आ गया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस गुणा करना है तिर्यक को द्वारा, ठीक है। ये कुछ नहीं सीखना है आपको, ठीक। आगे देखते हैं। देखो अब इसमें देखो 5/3 और 8/5 लिखा है, तो हमें क्या करना है, देखो इसका गुणा इसमें करना है। 5 पचम 25 और 3 8 24, बोलो किधर बड़ा है इधर, तो बड़े वाले की तरफ ऐसे हम लगा देंगे। अब इसमें तुलना करनी है, तो क्या करना है, 2 3 6, 8 एकम 8, बोलो किधर बड़ा है 8 वाला, तो इधर मुंह कर देंगे, ठीक है। कर लो। अब देखो ऐसे ही ये करेंगे। 8 और 8/9 और 4/3 में कौन बड़ा है, तो 3 8 24, किधर भी गुणा कर लो, 9 3 9 चौक 36, बोलो किधर बड़ा है। इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है, किसमें करना है, रफ कॉपी में करना है बच्चों, ठीक है। तो 8 यानी 3 8 24 और 9 चौक 36, अब तो किधर बड़ा है बच्चों, देखो, ठीक है, इधर बड़ा है, तो इधर ऐसे लगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। तिछक 18 और 2 नेम, देखो तिछक 18 2 नेम 18, बोलो दोनों तरफ कैसी संख्या है, बराबर संख्या है, तो बराबर का निशान लगा दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे। ये विधि जो कहलाती है वो तिर्यक गुणन वाली कहलाती है, तिर्यक गुणन विधि से, ठीक है। हाँ, अब देखो समझो भिन्नों में पूर्ण संख्या से गुणा करो। अब देखो पूर्ण संख्या से गुणा करना है। अब देखो लिखा है 9/12 में 4 का गुणा करना, तो 9/12 गुणे 4, इसका मतलब बच्चों है ये, देखो ये मतलब, यानी कि इसका गुणा होगा और इसका गुणा होगा, तो 9 चौक 36 और 12 एकम 12, ठीक है। तो ये 36/12 आ गया, फिर 12 से हमने इसको काट दिया, 12 3 36, 12 का पहाड़ा पड़ा, 12 एकम 12, 12 3 तो 3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से अब देखो 5/13 गुणे 8, ठीक। तो हमने क्या कर लिया, 5/13 गुणे 8/1, ठीक। इसका गुणा करेंगे, तो 8 5 40 और 13 13 एकम, ठीक है। इसको काट भी सकते हैं, 13 का भिन्न में बदल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 40/13 जो लिखा है वो इतना ही रखे रहेंगे। देखो हम सिर्फ आपको गुणा करना सिखा रहे हैं किसी संख्या का, देखो ये वाली। अब देखो इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे 12/15 गुणे 7, ठीक। और इसको आगे ऐसे लिख लेंगे, या आप सीधा सीधा भी कर सकते हो कि अगर ऐसी संख्या लिखी हो वो ऊपर गुणा होगा। अगर याद नहीं रहता है बच्चों तो कैसे लिखोगे, 7/1, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, कितना आ गया 62 84 15 एकम 15, ठीक है। इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब 15 का भाग करते हैं हम इसमें, तो गुणा करना हम सिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये 13/19
गुणे 7, तो क्या है इसका मतलब 13/19 गुणे 7/1, इसका गुणा होगा इसका 9391/, इतना रखो आप, पहले इतना चीजें सीख लो कि गुणा करना ऐसे किया जाएगा कोई संख्या का। ठीक है, इतना करना आ गया बच्चों। अब तो वैसे ये करेंगे। अब देखो ये मिश्रित भिन्न है, हमने आपको बताया मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में पहले बदलेंगे। ठीक है, तो पहले क्या था ये देखो 1 सही 5/12 गुणे 6। अब क्या करेंगे, इसको पहले बदलेंगे, 12 एकम 12, 12 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 5 17/12 गुणे 6। अब क्या करेंगे 1 रख लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका गुणा कर लो, चाहे ऐसे काट भी सकते हो, ये आ गया 17 छक्का 102। ठीक है, अब देखो 12 एकम 12, अब ये किससे कट रहा है, देखो 2 लास्ट में तो 2 से कट ही रहा है, तो 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, भाग दे लेना, 2 छक 12, तो कितना आ गया 51/6। अब ये कितने से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 17/2 आ गया। ठीक है, इसको भी मिश्रित भिन्न में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप इतना पहले सीख लो। अब देखो क्या करेंगे, 4 सही 3/8 लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा हुआ, 9 का गुणा करना, तो पहले से साधारण भिन्न में बदलना, 8 चौको 32 और 32 और 3 35, 35 लिखेंगे 35/8 गुणे 9/1 लिख लेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, 9 पना 35 का गुणा 9 करोगे तो 9 पना 45, हासिल लगी 4, 9 तिया 27 और 4 31/8 एकम 8, इतना करना आप पहले सीखो। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, समझो और भिन्न में भिन्न संख्या से गुणा करो। देखो बच्चों, ये देखो अब ये क्या है, यही है कि 1/2 गुणे 1/3 है, तो इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा, 1 एकम 1 2 तिया 6। ठीक है, ऐसे ये करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलना होगा, 4 दूनी 8 और 3 11/4 गुणे 3/5, इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना, 11 तिया 33 और 4 पंचे 20, इतना। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। यहां देखते हैं, देखो बच्चों 5/12 गुणे 3/4 है, तो इसको कैसे हल करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 5 तिया 15/12 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 5 चौक 48, तो इस तरीके से हम अंश अंश का गुणा कर लेंगे, हर का गुणा कर लेंगे। अब बच्चों देखो ये मिश्रित भिन्न दे रखी, ये भी मिश्रित भिन्न दे रखी, तो पहले इसको साधारण भिन्न में बदलना होगा, कैसे, 8 5 40 और 5 45, 45/8 हो गया। अब देखो बच्चों 5 एकम 5, 5 और 4 कितना हो गया 9/5 हो गया। अब देखो इनको काट भी सकते हैं, ये बड़ी संख्या होगी, देखो नीचे वाला ऊपर से कटेगा, 8 का भाग 45 देंगे, 8 का भाग 9 में देंगे, नहीं हो रहा है, 5 का भाग 9 में देंगे, 5 का भाग 45 देंगे, तो 5 एकम 5, 5 नेम 45। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 9 का गुणा 9 में करोगे तो 81 आएगा, और 8 का गुणा 1 में करोगे तो 8 आएगा, तो इतना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब क्या, समझो और 2 से अधिक भिन्नों का आपस में गुणा करो। देखो बच्चों गुणा कैसे करना होता है, देखो 2/9 गुणे 3/5 गुणे 1/3। देखो पहले तो क्या है कि अंश अंश का हम गुणा भी कर सकते हैं, ऐसे हर का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरा तरीका यह है कि 2 जैसे ऊपर है 2 नीचे तो नहीं है, ऐसे ही हम देखेंगे 3 ऊपर है 3 नीचे तो नहीं है। ठीक है, ये देखो है 1 तक का कोई मतलब, तो ये आपस में कट जाते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि इनका गुणा कर लो, 2 तिया 6, 6 कम 6, ठीक, 9 पना 45 और 45 तिया 45 गुणे 3 कर दो, तो 5 तिया 15, हासिल लगी 1 4 तिया 12
और 1 13 135, इसका गुणा इतना आ गया। ठीक, फिर ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं। ये किससे हो सकता है? 3 से हो सकता है। कैसे हो सकता है? 3 का नियम क्या है? अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो इन तीनों का योग कितना है? 9 है। तो ये 9 3 से हो जाएगी, ये भी 3 से हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। देखो 135 लिखा था, तो 3 दूनी 6, 3 चौकू 12, तिपछे 15, तो इतना आ गया 2/45। ठीक, एक तो ये हो गया। एक तरीका ये है बच्चों, ये नोट कर लेना अलग कॉपी में। एक तरीका ये है कि अगर ऊपर नीचे कट रही है, जैसे ये आपस में कट रहा है, ठीक है, तो काट दो। तो ये यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, 2 एकम 2, 2 और 2 एकम 2, तो 2 हो गया यहाँ पे। अजीब 9 पना 45, 45 एकम 45, तो इतना ही तो आया था बच्चों। देखो जो भी हमने कराया था, तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप। अगर काट नहीं पा रहे हो तो अंश अंश का गुणा कर लोगे और हर का गुणा कर लोगे, तो इसका इससे। ठीक है, तो ये 2/45 आ गया। ऐसे ही देखो यहाँ, अब देखो 1 1 1 है यहाँ, तो इन तीनों का गुणा कर लेंगे। ऐसे इनका गुणा करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे कोई भी संख्या एक जैसी नहीं दिख रही। ऊपर 3 नहीं दिख रहा है, 6 भी नहीं दिख रहा है, 2 भी नहीं दिख रहा है, तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही आएगा। 3 छक 18, 18 दूनी 36, तो इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आगे देखते हैं। देखो अब देखो बच्चों, 1/5, 2/3, 3/4। अब देखो ये 3 3 जो है वो ऊपर नीचे आ गया, ऊपर नीचे आ गया, तो ऐसे काट दो। ठीक, और एक चीज 2 और 4 में भी संबंध होता है। कैसे होता है? 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो ये भी कर सकते हो आप। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ 1 बचा, 1 और यहाँ पे भी 1 बचा, तो 1 का गुणा करोगे 1 आएगा। ऐसी 5, फिर यहाँ 1 बचा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया। अगर ये नहीं कर पाते तो इनका तीनों का गुणा कर लोगे, इनको भी तीनों का गुणा कर लोगे। ठीक है, ये भी है, फिर बाद में काट सकते हो। ठीक है, तो ये भी हम सिखा दे रहे हैं, आप ये नोट कर लो। ठीक है, ये भी हम सिखा दें कि 1 दूनी 2, 2 तियां 6, 5 तियां 15, 15 चौकू 60। अब देखो 6 कम 6, 6 दाएं 60, तो ये आ गया बच्चों। देखो 1/10, 1/10 ही आया था, तो 1/10 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ ऐसे ही यहाँ पे भी है। इनका पहले गुणा कर लो आप, अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो सबसे पहले अंश अंश का गुणा कर लो। 2 एकम 2, तो ये 20 आ जाएगा। फिर 5 छक्का 30 और 30 तियां 90, ऐसे ऐसे काट सकते हो, तो 2/9 आ गया। ठीक है, ये भी नोट कर लो, ये पहला तरीका है। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो, ये बिगाड़ दे रहे हैं। अब देखो 2/5, 1/6 और 10/3 आया। अब देखो 2 और 6 में संबंध है, 2 एकम 2, 2 तियां 6। ठीक, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखो, अब यहाँ किसी से कोई चीज नहीं कट रही, ना ऊपर नीचे से नहीं कट रही, तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2। ठीक, ऐसे देखो 1 तियां 3, 3 का 9, यही आया था। ठीक है, 20/90 आया, तो ये कट के आ गया था। ठीक, इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे देखो, देखो समझो और भिन्नों के व्युत्क्रम बताओ। किसी अशून्य भिन्न का व्युत्क्रम बनाने के लिए अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह लिख देते। इसका मतलब क्या है कि भिन्न लिखी होगी अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर। अब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, समझ लो बच्चों। तो ये जब हम इसका व्युत्क्रम निकालेंगे किसी भिन्न का, तो हम क्या करेंगे? हर जो लिखा होगा वो ऊपर लिख देंगे, अंश नीचे लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से पलट देंगे। कैसे? देखो 2/3 का व्युत्क्रम होगा 3/2, ऊपर से फिर नीचे से लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके 2/3 का जो व्युत्क्रम हुआ है बच्चों, देखो 2/3 का व्युत्क्रम कितना हुआ? 3/2 हुआ। ठीक है, इतना याद रखोगे ये वाला। ठीक है, ये अभी छोड़ दो। अब देखो 3/9 की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी? 3/9, तो 9/3 हो गई। देखो ये ऐसी। देखो 2/5 की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी? तो उल्टा लिखेंगे 5/2, इस तरीके से। ठीक, अब देखो 3/7 की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी? तो उल्टा लिखना है 7/3। ठीक,
5/12 की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी? 12/5। ठीक, उल्टा इसका 5/12, 12/5। तो इस तरीके से किसी संख्या की हम व्युत्क्रम भिन्न निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो समझो और हल करो। एक खेत के 3/7 भाग में सब्जी उगाई जाती है। सब्जियों वाले भाग के का याद रखो, के का मतलब होता है गुणा हमेशा। अब सब्जियों वाले भाग, ये सब्जी वाला भाग है, ठीक है, ये सब्जी वाला भाग, सब्जी वाले भाग के 1/3 भाग में टमाटर लगाया जाता है। तो पूरे खेत में कितने भाग में टमाटर लगाया गया है? तो टमाटर लगाया भाग मतलब 3/7 भाग का 1/3। तो का मतलब होता है गुणा, और गुणा कर लेंगे, ऐसे काट लेंगे, तो 1 ऊपर बचा 7 नीचे, तो 1/7 भाग में कितना है? 1/7 भाग में टमाटर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो आगे। राजू ने एक सेब के 2 हिस्से किए। उसने आधा सेब अपने मित्र रमेश को दिया। रमेश ने अपने हिस्से का 1/4 भाग अपनी बहन राधा को दिया। तो राधा को पूरा सेब का कितना हिस्सा मिला? तो देखो, एक सेब के 2 हिस्से किए, तो क्या रमेश को क्या किया? उसने आधा सेब अपने मित्र रमेश को दिया। तो रमेश को कितना मिला? रमेश को प्राप्त सेब कितना हो गया? आधा का मतलब 1/2 भाग हो गया। ठीक है, रमेश ने अपने हिस्से का है 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। तो राधा को प्राप्त सेब कितना? यानी कि जो रमेश को मिला है, रमेश को कितना मिला है? 1/2 का कितना कर दिया? 1/4, 1/4 मतलब 1/4। ठीक है, तो 1/2 गुणे 1/4 कितना हो जाएगा? ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे, तो 1/8। ठीक, तो 1/8 भाग है वो उसकी बहन को पूरे सेब का मिला होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, एक लट्ठे का 1/2 भाग रंगा हुआ है। रंगा हुआ लट्ठे का भाग कितना है? लट्ठे का रंगा हुआ भाग कितना है? 1/2 भाग। ठीक, अब रंगे भाग का 1/3 भाग लाल रंग से रहा। लाल रंग से रंगा हुआ भाग क्या है? देखो, रंगे भाग का 3/4 भाग लाल रंग से रंगा है। तो पूरे लट्ठे का कितना भाग है ना लाल रंग से रंगा है? तो लाल रंग से रंगा हुआ है, यानी कि पूरे 1/2 का कितना भागा है? 3/4 भाग रंगा हुआ है लाल रंग से। तो क्या करोगे? ऊपर नीचे कटने दो, तो 3 एकम 3 और 4 दूनी 8। तो पूरे लट्ठे का जो भाग है लाल रंग, वो 3/8 भाग है। यदि 8 मीटर लंबा कोई लट्ठा है, उसमें 3 मीटर जो होगा वो लाल रंग का होगा। इसका मतलब ये है 3/8 भाग रंगा हुआ है। ठीक है, अब देखो, मोहन ने अपने वेतन का 1/10 भाग आपदा राहत कोष में दान कर दिया। तो आपदा, ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं। यदि उसका कुल वेतन इतने रुपए हो, तो उसने कुल कितने रुपए दान किए? देखो, कुल वेतन कितना है या आपदा में कितना किया है? आपदा में दान किया गया भाग वेतन का है। आपदा में वेतन का दान किया गया भाग कितना है? 1/10 भाग। ठीक, राहत कोष में उसने कर दिया। अब उसका वेतन कितना है? वेतन है 13,000। अब देखो, रुपए में तो ये है, भाग में ये है, तो रुपए में निकालना है। तो दान किए गए
दान किए गए क्या है दान किए गए रुपए में निकालना है बच्चों, ठीक है। तो वेतन का कितना है, वेतन का है 1/10 भाग। तो यहाँ लिखोगे वेतन कितना है 13,000 गुणे 1/10 भाग, तो ये इससे काट दो तो कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे एक बचा उससे कोई मतलब नहीं, एक बचा उससे कोई मतलब नहीं, तो 1300 रुपए उसने दान कर दिए, ठीक है। तो दान किए गए रुपए कितने हो गए, इतने, और दान किया गया भाग इतना है, यानी कि वेतन आपको अगर 13,000 रुपए मिल रहा है तो अब आपने इतने रुपए दान कर दिए। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपको भिन्नों का गुणा करना आपको हमने सिखा दिया है, ठीक है। आगे आपको अब है भिन्नों का भाग, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर लें। धन्यवाद।